जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम आए हुए हैं इब्राहिमपुर बुराड़ी क्षेत्र में, बुराड़ी विधानसभा में सुमित नर्सरी में, और हमारे साथ आज इस नर्सरी के ओनर हैं सुमित भाई। क्या हाल है आपके? सर नमस्ते। आज वीडियो में स्वागत है आपका। जी सर। आज हम इस वीडियो में आपकी नर्सरी को कवर करने वाले हैं कि आपने अपनी नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स रखे हैं, कौन कौन से पॉट्स रखे हैं, क्या क्या आइटम रखे हैं, और कोई भी गार्डन लवर अगर आपकी नर्सरी में विजिट करता है तो क्या क्या खरीद सकता है। तो थोड़ा सा आप अपनी पहले तो लोकेशन की जानकारी दीजिए, कहाँ हमारी जो नर्सरी है इब्राहिमपुर नत्थूपुरा से लगभग डेढ़ किलोमीटर के आसपास है। ये बुराड़ी से बाईपास से होके रास्ता आता है। अगर कोई बस के थ्रू आता है 192 या 185 रूट नंबर की बस ले सकता है। बाकी गूगल मैप पे अगर जाएंगे, सुमित नर्सरी सर्च करेंगे तो सुमित नर्सरी आएगा, अमेजोन पे भी आएगा और गूगल पे भी आएगा, और इंडिया मार्ट और जयडाल चारों जगह हमारी नर्सरी ऑनलाइन है। तो कहीं भी आप किसी भी आ सकते हैं लोकेशन के थ्रू। और हमारे इंडोर आउटडोर फ्लावर सीजनल फ्रूट्स ऑल टाइप वैरायटी आपको प्लांट्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो कुछ भी आप ले सकते हैं। आने से पहले अगर आप किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते तो हमारा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पे आपको कैटलॉग सेटिंग में मिल जाएगा व्हाट्सएप के। तो वहाँ से पूरा कैटलॉग आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। ग्रो बैग है, प्लांट्स है, पोट्स है, ऑल कैटेगरी आपको मिलेगा। तो कुछ जो आपके यहाँ पे स्पेशल कलेक्शन है प्लांट्स की, कुछ वो भी आप हमें दिखाते चलिए हमारे कस्टमर्स के लिए। मैं कुछ आपको इंडोर पौधों के बारे में पहले बताऊंगा। जैसे कि ये इंडोर प्लांट है, स्नो वाइट एग्लोनिमा की वैरायटी में आता है। इसमें कई साइज छोटे बड़े हो जाते हैं। जैसे ये छोटा साइज है और जैसे आप देख रहे हैं बड़ा साइज है। तो ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का गमला लगाना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि गमला किस तरह का लगाऊं। तो मैं कोशिश यही करूँगा समझाने की कि कभी भी आउटडोर के अंदर सेरेमिक चीनी मिट्टी का पौधा गमला नहीं लगाना चाहिए पौधे के अंदर। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब धूप पड़ती है मार्च से लेकर जून जुलाई के मंथ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, चीनी मिट्टी का गमला बहुत गर्म हो जाता है, और जब आप पानी डालते हैं तो बेस उसका खराब हो जाता है पौधे का, तो सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाता है, पौधा खराब हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप चीनी मिट्टी के गमले में आउटडोर प्लांट्स लगाओ। हमेशा इंडोर प्लांट लगाओ, अच्छे रहेंगे, डेकोरेट प्लांट रहेंगे। और जो इंडोर प्लांट है बहुत ही कम ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कोई भी पौधा अगर इंडोर आप लेते हैं तो स्लो ग्रोथ है उसकी। आप ये सोचो कि इंडोर का जो ग्रोथ है आउटडोर के मुकाबले बहुत स्लो होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जब भी इंडोर पौधा लें तभी आपका ग्रोथ सही होगा। अच्छा सुमित भाई, और कौन सा प्लांट अभी हम दिखा रहे हैं? मैं आपको सकलेंट की कुछ वैरायटी दिखाऊंगा। ये सकलेंट की देखिए वैरायटी है जी। और क्या नाम है इसका? ये सकलेंट की ही वैरायटी में आता है। ये जनाडू है इस तरह का, ये पन्नी में भी आता है, गमले में भी आता है। ये आपका जामिया की बोंजाई है, ये आपका थोड़ा कॉस्टली है। हाँ, जामिया पाम बोलते हैं इसको जी। और ये आपका सन ऑफ इंडिया गोल्डन या बैरिगेटर कह सकते हैं, गोल्डन में आता है सन ऑफ इंडिया। कुछ और मैं सकलेंट में दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आइए आप। ये कुछ सकलेंट की वैरायटी है, जैसे कि इसको क्राइसूला बोलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे धन कुबेर लक्ष्मी के नाम से प्लांट्स आएगा। तो होता क्या, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि इस पौधे को हम कैसे कहाँ से सर्च करें। तो ध्यान रखें, एक एक पौधे के कई नाम होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो नॉर्मली हम लोग खरीदते हैं वो नाम हमें पता होना चाहिए, जब भी हम सर्च कर पाएंगे। अदरवाइज आप पिक्चर फोटो को लेके आएंगे तो जल्दी से आपको मिल जाएगा। एक आपका ये भी है सुकलेंट की वैरायटी में, ब्रह्मकमल लक्ष्मी कमल बोलते हैं इसको, विष्णु कमल बोलते हैं, उस नाम से जानते हैं इसको। तो ये सुकलेंट की वैरायटी में आती है। सुकलेंट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं आपको। जी 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 जी। गमले हमारे पास मिट्टी के, प्लास्टिक के और सीमेंट के उपलब्ध रहेंगे। चीनी मिट्टी भी कुछ मिलेंगे आपको। तो ज़्यादातर मोस्टली मैं ग्रो बैग प्रेफर करता हूँ फैब्रिक में, जो कि गमले प्लास्टिक और सीमेंट थोड़ा पास से देखते हैं जी। कुछ आपके ग्रो बैग होते हैं जीएसएम में। तो जीएसएम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि जीएसएम में दिक्कत क्या है, कि जितना ज़्यादा जीएसएम लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये फैब्रिक ग्रो बैग, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब पानी ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और इसके अंदर ये हैंडल दिए है पकड़ने के लिए। बाकी किसी भी ग्रो बैग में आप हैंडल नहीं मिल पाएंगे, तो ये उठाने के लिए दिक्कत होती है। जब भी कोई बड़ा ग्रो बैग ले तो कोशिश ये रहे कि इस तरह का हैंडल होना चाहिए जिससे उठाने में आसानी हो जाए। सही बात कही आपने। और आजकल ये ट्रेंड में भी है जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स। आप आगे हम आपको दिखाएंगे इंडोर में कुछ और जी। ये स्नैक प्लांट है, इसको स्नैक गोल्डन स्नैक प्लांट बोलते हैं। इसमें 2 से 3 वैरायटी है, सिल्वर में भी आता है, ग्रीन में भी आता है। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन स्नैक प्लांट।
जो कि कई तरह के गमलों में भरा हुआ है, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, जिस तरह का जो डिमांड है उस तरह का मिल जाता है। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड प्लांट होता है इंडोर प्लांटेशन के लिए, ऑफिसेज में, घरों के लिए। हम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसके 3 साइज मिलेंगे, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची। ये पोटली में और पन्नी में भी मिल जाता है अरिका बाम। तो ये सबसे ऑक्सीजन प्लांट, आपको स्नैक प्लांट दिखाया और आपको ये अरिका बाम, ये सबसे ज्यादा मोस्टली ऑक्सीजन प्लांट में आता है। तो सुमित भाई ये 6 इंच के साइज में भी मिल जाता है? 6 इंच के साइज में मिल जाएगा, जो उस साइड पे रखा हुआ है। 8 इंची यहाँ पे रखा हुआ है, 10 इंची में ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो 6 इंची का जो साइज है वो टेबल्स पे भी रख सकते हैं? टेबल पे भी रख सकते हैं, टेबल पाम भी कह सकते हैं उसको। अच्छा। और छोटे छोटे जैसे ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पे रख सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। ये कुछ गुलाब है, पूना की वैरायटी है इसमें 8 इंची में। तो इस तरह से इंडोर प्लांट आपको मिल जाएंगे बहुत सारे हमारे यहाँ। अच्छा, ये पीछे हमारे कौन से प्लांट्स हैं? ये कुछ ये गुलाब है हमारा पूना की वैरायटी में, कुछ ये करोटन है, करोटन में बहुत सारी वैरायटी आती है। ये विक्टोरिया प्लांट है, ये थोड़ा धूप से बचा के रखना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ साइड पड़ा हुआ है, नेट साइड, तो ये धूप में नहीं है तो इसलिए चल रहा है। ये पीछे थोड़े दिन मैंने पीछे धूप में रख दिया तो इस तरह से जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये खराब करता है धूप में। तो एक तरीके से ये भी इंडोर में आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी कलेक्शंस आप देख रहे हैं। पीछे जो वाला पाम है ये कौन सा है? ये बिस्मार्किया पाम बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये तो ये बड़े बड़े पार्कों में वगैरह में लगाया जाता है। होटल्स है, मोटल्स है या पार्क है, उन ग्राउंड में उनमें लगाया जाता है जी। तो ये आपका बिस्मार्किया पाम है। अरिका पाम आपको मैंने बताया है जी, जी, जी। और ये ग्रीन साइप्रस है, ये मोरपंखी की तरह होता है। मोरपंखी की तरह 4 से 5 वैरायटी आते हैं। मोरपंखी आता है, ग्रीन साइप्रस है, गोल्डन साइप्रस आता है, यूनिग्रोस आता है, और आपका एक जो है विद्या भी आती है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि विद्या और मोरपंखी एक ही है, हालांकि तीनों चीजें अलग है। ग्रीन साइप्रस, गोल्डन साइप्रस, विद्या, मोरपंख, ये सब अलग कैटेगरीज के पौधे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी बहुत सी कलेक्शन अभी आप देखने वाले हैं। आपको दिखाऊंगा ये जो सुंदर से फूल निकले हुए इनके बारे में भी इसको अडेलियम है, ये थोड़ा बोंजाई में बना रहा हूँ। इसमें कई कलर का भी मिल जाता है, जैसे ये अभी डबल पेटल में व्हाइट और रेड आ रहा है। ऐसे ही अगर आप ज्यादा कलर्स में लेंगे तो 5 से 7 कलर में आपको मिल जाएगा। एक ही पौधे में 5 से 7 कलर में, थोड़ा कॉस्टली होता है ये। और ये बोनसाई प्लांट है बेसिकली। ये भी आउटडोर है अपना पूरा? हाँ, पूरा आउटडोर है। वेरी गुड। तो यहाँ काफी अच्छी कलेक्शन करी हुई है सुमित जी ने। एक और हम आपको इंडोर में दिखाना चाहेंगे, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कि इस पौधे का नाम है शुगर फ्री। शुगर फ्री, शुगर फ्री, जो कि डायबिटीज के लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इससे बेस्ट होता है इंसुलिन, और लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंसुलिन को समझ के शुगर फ्री ले जाते हैं, जबकि दोनों की अलग अलग खासियत है। इंसुलिन ज्यादा बेटर है और शुगर फ्री कम बेटर है। तो एक तरीके से ये औषधीय पौधा हो गया। औषधि पौधा है, तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका 2 ही पौधे आपको नॉलेज में आएंगे, इंसुलिन और शुगर फ्री, जो डायबिटीज तो कैसे उपयोग करा जाता है? ये भी खाली पेट खाया जाता है, जो मेरे सुनने में आया है, कि खाली पेट इसको 4 से 5 पत्ते आपको रोज लेने हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। ऐसे ही इंसुलिन के 4 से 5 पत्ते आपको रोज सेवन करना है खाली पेट। तो आपके पास इंसुलिन का भी प्लांट है? इंसुलिन का प्लांट अभी खत्म हो रहा है, स्टॉक में नहीं आ पा रहा है मेरे पास, तो आगे आएगा तो जरूर मिल जाएगा आपको। जरूर जरूर। और क्या दिखाने वाले हैं आप? आगे आप आइए, मैं कुछ और दिखाता हूँ। कुछ फ्लावर्स में आपको वैरायटी दिखा दूंगा। ये आपकी गुड़हल है, ये गुड़हल हिबिस्कस। जिस तरह से रात रानी का पौधा खुशबू देता है, उसी तरह से ये हरसिंगार का पौधा बहुत खुशबू देगा। परमानेंट पौधा है, कोई सीजनल पौधा नहीं है। ना तो हरसिंगार है और ना ही आपका रात रानी सीजनल में आता है, ना गुड़हल सीजनल में। कोई भी ये पौधे आपके सीजनल में नहीं है, परमानेंट 12 महीने आपके फ्लावर देंगे। तो कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई पौधा अगर खरीदते हैं तो सीजनल की एक अलग क्वालिटी होती है, जो सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में 3 से 4 महीने रहती है। बाकी सब परमानेंट और 12 महीने प्लांट्स रहेंगे आपके। हरसिंगार पारिजात पौधे की बड़े यूजेस हैं दोस्तों। माता रानी को भी नवरात्रों में इनके फूल चढ़ाए जाते हैं। गुड़हल में आपको बताना चाहूँगा, गुड़हल में बहुत सारी वैरायटी होती हैं। देसी गुड़हल में कम से कम 4 वैरायटी होंगी। इसमें फ्लावर के अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। मिर्च गुड़हल भी आती है, जिसको स्लीपिंग हिबिस्कस बोलते हैं मिर्च गुड़हल को। और आपके पूना की वैरायटी में बहुत सारी कलर्स मिल जाएंगे गुड़हल में। तो गुड़हल में बहुत सारी वैरायटी आती है। ऐसे ही इंडोर में करोटन की बहुत सारी वैरायटी आती है, जो कि हमारी दिल्ली स्टेट में कम से कम 5 से 7 ही वैरायटी करोटन की हो पाती हैं। बाकी हो नहीं पाती, टेम्परेचर की वजह से और मौसम की वजह से बहुत दिक्कत आती है करोटन को संभालने में। तो करोटन की 4 से 5 वैरायटी या 7 वैरायटी तक ही हमने देखी है
कि मोस्टली मिल पाती हैं, बाकी चल नहीं पाती। क्रोटन की वैरायटी बहुत सारी हैं, 15 से 20 क्रोटन की वैरायटी मिल सकती हैं। तो क्रोटन भी हमारा पूरा इंडोर होता है? पूरा इंडोर होता है, क्रोटन इंडोर होता है पूरा। चलिए सुमित भाई, और क्या हम दिखाने वाले नर्सरी में? और आइए आप, कौन से ऐसे खूबसूरत प्लांट्स मैं आपको हैं, ये डेकोरेटिव दिखाऊंगा, प्लांट्स हैं? कैना, ये है आपकी हाइब्रिड केली बोलते हैं। तो इसमें 4 कलर मिल जाएंगे। ये रेड है, इसमें 4 वैरायटी है, कैना बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें 2 तरह का फ्लावर आएगा, जी। लाइट ऑरेंज और ऑरेंज। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, एक और पत्ते का कलर कुछ और है लेकिन फ्लावर ऑरेंज में आ रहा है। जी, तो जी, वो जी। आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जी, जी, जी। ऐसे ही मैं आपको और दिखाऊंगा एक और इनके बारे में भी थोड़ा सा आप बताते हैं, जो डेकोरेटिव प्लांट्स में है। प्लांट, ये टपोरी बोलते हैं इसको, फाइकस की टपोरी बनाते हैं। फाइकस की टपोरी? टपोरी, कोई बोतल ब्रोस की गोल्डन बोतल ब्रोस टपोरी है, कैजुना की टपोरी है। ये टपोरी है जो पार्क वगैरह में लगती है। अच्छा। आप सरकारी पार्क वगैरह में देखते होंगे। जी जी तो जी। ये है। जी 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 जी। तो यहाँ पर आप कोई भी आप पौधा अगर लेना चाहते हैं तो कभी भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं। आप कैटलॉग पूरा व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, अमेजोन से मिल जाएगा, या आपको इंडिया मार्ट जस्ट डायल कहीं से भी आपको हमारा सुमित नर्सरी के नाम से सर्च करेंगे तो नथुपुर बराड़ी के अंदर आ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पौधा चाहिए, कोई फ्लावर चाहिए, सीजनल पौधा चाहिए या कोई भी प्लांट चाहिए आप, तो उसको पहले आप पूरी तरह से सर्च कर लो उसका नाम। अगर जब नाम सर्च कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी मिलने। अगर नाम सर्च नहीं है तो हमेशा कभी भी लेने आओ तो पिक्चर जरूर होनी चाहिए पौधे की। अगर आपने कहीं देखा है कि हमें पौधा ये अच्छा लग रहा है, हमें ये खरीदना है, तो उसकी फोटो ले लो। अगर आप फोटो नाम आपको नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा ढूंढने। आप जो लेना चाहते हैं उसकी जगह कुछ और दे देगा नर्सरी वाला। तो कोशिश यही है कि जिसको जो भी प्लांट चाहिए उसकी या तो पिक्चर होनी चाहिए या फिर उसका सही नाम होना चाहिए। बॉटनिकल नाम हो या जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नाम, उसको मिल जाना चाहिए। तो आराम से मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। और सुमित भाई, अभी और कोई प्लांट हमें दिखाना है? और देसी पाम में आप देख सकते हैं, देसी पाम में ये देसी पाम इसी तरह का चाइना पाम होता है ये। जी तो जी ये 2 से 3 वैरायटी में आता है। चाइना पाम, देसी पाम, कुछ ऐसे ही पत्ते होते हैं। जी जी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप देसी पाम खरीदे तो देसी पाम ही खरीदिए, चाइना पाम नहीं खरीद लीजिए। अगर चाइना पाम खरीदना तो देसी पाम नहीं खरीद लीजिए, सेम पत्ते की कंडीशन होगी आपको। बाकी की आप कभी भी आएंगे तो आपको मिल सकता है। और सुमित भाई, यहाँ पर आप केवल रिटेल में डील करते हैं कि मैं wholesale रिटेल और होलसेल दोनों में डील करता हूँ। कोई भी अगर पारा लैंडस्केप में वर्क है तो हम कर सकते हैं और करते हैं। आप कभी भी जाइए जस्ट डायल पे, आपको वहाँ से पूरी नॉलेज में मिल जाएगा। सुमित नर्सरी का नाम आ जाएगा कि क्या क्या करते हैं, जो भी आपको करना है आपको सब कुछ वहाँ मिल तो जाएगा। आपने अपने कैटलॉग में रिटेल प्राइसिंग पे डाले हुए हैं? अपने कैटलॉग में कुछ हमने प्राइस डाल रखे हैं, क्योंकि प्राइस जो है अपडेट होते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं सीजन के हिसाब से। तो कभी क्या है कि जैसे मैंने 2 फुट का पौधे का रेट डाल दिया, अब सामने वाले को 5 फुट का पौधा चाहिए तो उसका रेट अप हो जाएगा। अब 5 फुट वाले पौधे को 2 फुट चाहिए तो 2 फुट वाले को डाउन हो जाएगा रेट। तो इससे अपडेट होता रहता है। तो कुछ पौधों के ऐसे हैं जो हमने डाल रखे हैं रेट, और कुछ के हैं नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि वो अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो सीजन के हिसाब से अपडेट होता रहता है रेट। समझ गया आपकी बात को। और कोई खास प्लांट आप दिखाना चाहें हमें हमारे व्यूअर्स को? फ्रूट्स में रहेंगे तो आपको चीकू मिल जाएगा, अच्छा, कलमी आम मिल जाएगा, कलमी अमरूद मिल जाएगा, कागजी नींबू मिल जाएगा ग्राफ्टेड। तो फ्रूट के हमारे पास कम से 15 से 16 वैरायटी रहती है मोस्टली हमारे पास फ्रूट में। और मोस्टली जो है आपको ग्राफ्टेड मिलेंगी कलमी। अब कलमी में होता है कि लोग ले तो जाते हैं कलमी में, लोगों को चाहिए कोई और वैरायटी, वो वैरायटी का समझ नहीं आता। जब तक आप वैरायटी आपको चाहिए तो जिसने कलम चढ़ाई है उसको नॉर्मली पता होता है कि इस पौधे पे हमने कौन सी वाली कलम चढ़ाई है, तो उसको वैरायटी पता है। जैसे आम में बहुत सारी वैरायटी है, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, इलाहाबादी अमरूद होता है। तो उसमें जिसने भी कलम चढ़ाई उसको पता है। कलम का मतलब है हमने उसको ग्राफ्टिंग कर दिया है, मतलब नीचे कोई और पौधा हो सकता है और ऊपर फ्रूट का पौधा कोई और हो सकता है। इसका मतलब होता है कलमी, ग्राफ्टिंग। आप ये कभी मत समझिए कि आपने आम लिया और हमने बोल दिया कलमी है, या किसी नर्सरी वाले ने बोला कलमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलमी है, हो सकता है कोई और भी वैरायटी हो, क्योंकि वो कलम चढ़ाया हुआ है इसलिए उसको कहते हैं कलमी पौधा, ग्राफ्टिंग पौधा। आपने सुमित भाई बहुत ढेरों जानकारी प्रदान करी है अपनी नर्सरी के थ्रू। तो दोस्तों, साथियों, जिसको भी बुराड़ी विधानसभा में या नॉर्थ दिल्ली में अच्छी नर्सरी की तलाश है तो सुमित नर्सरी पे ज़रूर कांटेक्ट करें। नीचे हमने नंबर्स और डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी सुमित भाई से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे भाई साहब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे और आपकी इंडोर आउटडोर प्लांटेशन और गार्डनिंग नीड के लिए आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।